बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डायरेक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कुरानी पढ़िए, दुआ मांगिए। पहले सूरा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से, लोगों के दबाव से। ये आप पढ़ लें दुआ। अब देखिएगा सब मसाइल हल हो गए, आप खुश हो गए। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टर एक आदमी है, अपनी कंपनी में रखा है उसको डायरेक्टर, लीगली उसको डॉक्यूमेंट्स में वो उसको आपने जमा कराया और उसी के पास डायरेक्टर, ठीक है, वो डायरेक्टर हो गया और उसी के पास रिकॉर्ड है। अब उसका नाम टप्पू रखें, पप्पू रखें, मैनेजर रख दें तो उसको डायरेक्टर ही कहा जाएगा। अब जो भी नाम दे दें उसको, ये डायरेक्टर है। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? एक होने चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इत्तेफाक है, जितने मेंबर्स हैं उतने ही डायरेक्टर हैं। मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं। डायरेक्टर नौकर होते हैं, मेंबर मालिक होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में डायरेक्टर भी मालिक हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसको नहीं मिक्स नहीं करना चाहता अभी। मेंबर मालिक हैं, शेयर होल्डर को मेंबर कहते हैं, और डायरेक्टर है नौकर जो कंपनी चलाएंगे, ठीक है ना। ये पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन कंपनी कितने साल के लिए हो सकता है? आपके सामने आंसर है। असल डायरेक्टर 20 प्राइवेट कंपनीज में हो सकता है। हाँ, हो सकता है। प्राइवेट कंपनी पे और लिस्टेड कंपनी पे ये पाबंदी नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में पाबंदी है कि एक आदमी 7 जगह डायरेक्टर, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, प्राइवेट कंपनी में नहीं है। लिस्टेड कंपनी में एक आदमी 10 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अगर उसमें कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो काउंट नहीं होती, ठीक है ना। अगर सारी ही लिस्टेड कंपनीज हैं और कोई सब्सिडरी नहीं है तो 7 से ज़्यादा में नहीं हो सकता। या 10 कंपनी में डायरेक्टर, लेकिन 4 सब्सिडरीज हैं। लिस्टेड कंपनी है लेकिन सब्सिडरीज हैं कंपनी से, तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 काउंट नहीं होंगी तो 6, 7 अलाउड है। जैसे 6 बन रहे हैं, 4 तो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। 90 डेज के अंदर जब कोई डायरेक्टर चला जाता है कंपनी से किसी भी वजह से, तो बाकी डायरेक्टर जो हैं वो लोग 90 डेज में उसकी जगह नया डायरेक्टर ले आते हैं, ओके। अच्छा, मेमोरेंडम में नाम और ये बताया जाता है कितने डायरेक्टर्स होंगे। ये कौन लिखता है? प्रमोटर्स कह दें या सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कह दें, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर के कर दिया जाता है कितने फर्स्ट डायरेक्टर होंगे हमारे, और फर्स्ट सीईओ का नाम होता है। सीईओ एक ही होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी। प्राइवेट है तो 2 हैं, सिंगल मेंबर होगी तो 1 होगी, अनलिस्टेड है तो 3 होगी, पब्लिक लिस्टेड में 7 होंगे, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने मिनिमम बताया, यानी सिंगल मेंबर में 4 हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 10 हो सकते हैं, अनलिस्टेड में 50 हो सकते हैं, लिस्टेड में 70 हो सकते हैं। मिनिमम मैंने बता दिया। अनलिस्टेड सॉरी सिंगल मेंबर 1, प्राइवेट कंपनी में 2, लिस्टेड में 7, अनलिस्टेड में 3। समझ में आ गया ना। फर्स्ट डायरेक्टर जो है कब तक मीट ऑफिस में बैठेंगे? याद रखिएगा कि फर्स्ट एजीएम में जब होगी 16 महीने में हो जाती है, तो ये सब छुट्टी, सारे डायरेक्टर छुट्टी, घर घर जाएंगे। फिलहाल सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो हैं जो भी आएंगे वो कितने साल के लिए आएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर तो 16 महीने में चले जाते हैं, लेकिन अब जो आएंगे डायरेक्टर फर्स्ट के अलावा वो 3, याद रखिए 3 साल के लिए आएंगे। जो कंपनी के सारे काम देखते हैं और कंपनी में फुल टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, क्या कहते हैं? होल टाइम डायरेक्टर। और ये क्या है? जो कंपनी की स्ट्रेटेजी की पॉलिसीज को देख रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, ये भी होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कह सकते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एक्सप्रेसली स्टेट, जब नोटिस जाता है ना मीटिंग का कि
फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें AGM, उसमें इलेक्शन डायरेक्टर्स, तो आपको पता है 16 महीने में फर्स्ट AGM होती है ना, उसमें डायरेक्टर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए डायरेक्टर आएंगे, ठीक है। ओके, तो AGM से 35 दिन पहले आपको ये नोटिस देना होगा कि क्या नोटिस देना होगा, जैसे AGM हो रही है हमारी, इसमें डायरेक्टर रिटायर होंगे, उस मीटिंग से 35 दिन पहले आप नोटिस देंगे मेंबर्स को कि हम लोग रिटायर हो रहे हैं, आप लोग मालिकान हैं, अब आप लोग खुद डायरेक्टर मुंतखब कीजिए, ठीक है। कैसे मुंतखब होगा, एक तरीका होता है उसका कि मेंबर्स अपनी प्रोफाइल भेज देते हैं कि हम डायरेक्टर बनेंगे, हम मालिक हैं तो हम डायरेक्टर बनेंगे। पर डायरेक्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब जो डायरेक्टर बनेंगे वो कंपनी के मालिकान बनेंगे, ठीक है ना। अब ये डायरेक्टर तो कंपनी के नौकर होते हैं, तो ये मालिकान से डायरेक्टर बन रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, हम कंपनी के मालिकान 3 साल के लिए आएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज ए, जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है ये क्या है, ये ऑर्डिनरी काम है या स्पेशल काम है? ये ऑर्डिनरी काम है, तो हर 3 साल के बाद AGM में होता है, पहली AGM में होता है, फिर हर 3 साल के बाद AGM में होता है। ये कोई स्पेशल काम नहीं है, कोई नॉर्मल काम है, तो होना तो होता ही है AGM के अंदर हर 3 साल बाद डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इलेक्शन। होल्डिंग ऑफ AGM और EOGM शुड नॉट बी डिलेड फॉर मोर देन 90 days, ठीक है ना। हर्डल इम्पेडिमेंट, कोई भी रुकावट जो है, सर्कमस्टेंसेस सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मीटिंग आप नहीं कर पा रहे हैं AGM, तो 45 दिन पहले AGM से आप बता दें रजिस्ट्रार को कि कोविड आ गया है, हम नहीं कर सकेंगे मीटिंग। 45 डेज पहले द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी शुड फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द, आपको तक जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आइंदा जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, इलेक्ट होंगे, वो कितने होंगे। मैंने कहा था आपको 35 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है ना, 35 दिन पहले दिया जाता है, और इसमें ये भी लिख देते हैं 35 में कि हम इस दफ़ा 5 डायरेक्टर थे, ये आइंदा हम 16 या 17 या 15 या जो जितने डायरेक्टर समझते हैं कि आइंदा 3 साल में ज़रूरत है कंपनी के साइज़ को देखते हुए, वो बता देंगे 35 दिन के नोटिस में कि इतने डायरेक्टर होंगे, आप लोग अपनी प्रोफाइल भेज दो, मालिकान अपनी प्रोफाइल भेज देंगे, फिर इलेक्शन होगा, ठीक है। मेंबर उसी कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, अब उसको याद रखिएगा, हमको जो 35 दिन पहले मेंबर को भेज दिया हमने मीटिंग से 35 दिन पहले, तो इसमें इलेक्शन का आपको बता दिया। अब मेंबर्स अपनी प्रोफाइल भेजेंगे तो वो मीटिंग से 14 दिन पहले भेजेंगे, याद रखिए, एटलीस्ट 14 दिन, याद रहेगा। अच्छा, अब मेंबर्स अपनी प्रोफाइल भेज देंगे तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, सारे मालिकों को, जो कंपनी के मालिकान है उनको भी भेज देंगे, ये प्रोफाइल हमें मिली है और हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन में ये लोग खड़े होंगे, कितने दिन पहले, 7 दिन पहले, ओके। कोर्ट डायरेक्टर के इलेक्शन को इनवैलिड कर सकती है अगर डायरेक्टर ने बेईमानी की इलेक्शन में, तो ये एक शर्त है कि मेंबर्स के पास 10% वोटिंग पावर हो, ताकि वो शिकायत करें जाके कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, कि ये बेईमानी हुई है। अगर 10% नहीं है तो बेईमानी होगी तो भी चलेगा, मजबूरी है। तो याद रहे, इसमें 30 दिन के अंदर, इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना है, वरना आपका टाइम आपको नहीं हक मिलेगा ये, चाहे आपके पास 10% वोटिंग पावर क्यों ना हो, फिर नहीं कर सकते। 30 दिन के अंदर, इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर 10% आपके पास है तो आप कर दें जाके कोर्ट में कि ये इलेक्शन में बेईमानी हुई है, तो कोर्ट खुद डिसाइड करेगा क्या करना है। डायरेक्टर कैन बी रिमूव, डायरेक्टर कितने तरीके से रिमूव हो सकते हैं, मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत निकाल सकते हैं, वो बताऊंगा किस तरीका कार किया है। डायरेक्टर अपने आपको बचाता भी है अपने वोट लाकर, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी पागल हो जाए, मर जाए, ठीक है ना। SSCP भी डिस्क्वालिफिकेशन लगा सकता है डायरेक्टर्स के ऊपर, और लॉ ने भी इसमें एक गुंजाइश, इसमें सवाल में और चीज़ डाली थी, लॉ ने भी एक चीज़ बहुत सारी जगह बताई हैं कि डायरेक्टर ऐसा कर ले, इसे 3 मीटिंग से गायब हो जाए, मुल्क से बाहर चला जाए बगैर बताए, या ऑल्टरनेट डायरेक्टर ना दे, इस कंडीशन में हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्टर की छुट्टी हो जाती है।
नॉन मेंबर डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, बिल्कुल। डायरेक्टर तो मालिकान ही बनते हैं, मैंने कहा ना, इलेक्शन से। लेकिन मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो तो मालिक नहीं होते। दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मालिक नहीं होता लेकिन डायरेक्टर होता है। होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, मालिक नहीं होते। और कोई आदमी जो जिससे हमने लोन लिया है बैंक से, कंपनी ने, वो बैंक वाला भी आपकी कंपनी में अपना डायरेक्टर बना सकता है, बिठा सकता है, ताकि वो जासूसी करे। Any person being an undischarged insolvent act as CEO or director of the company shall be liable to। अगर कोई आदमी इंसॉल्वेंट है, वो CEO डायरेक्टर बन के काम कर रहा है और बता नहीं रहा, तो उसकी सजा है ये वाली। सी ऑप्शन सही है। 2 साल तक की सजा हो सकती है, 1 दिन से लेके 2 साल तक, बस, ज़्यादा नहीं, 2 साल से ज़्यादा नहीं। और 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की सजा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी सजा हुई 1 साल और 15,000 जुर्माना है, तो ठीक है, वो इस रेंज में आ रहा है। 2 साल मैक्सिमम है और 1 लाख मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। जो आदमी डायरेक्टर बनना चाहता है, a member must hold 10% of the voting power to be appointed as a director। अगर एक आदमी डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके पास 10% खुद अपनी वोटिंग पावर होनी चाहिए। यानी कंगला मेंबर जो है, इसके वजह से एक शेयर है, वो डायरेक्टर, मालिक डायरेक्टर नहीं बन सकता। यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, एग्जीक्यूटिव नौकर डायरेक्टर बन सकता है, होल टाइम डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, CEO बन सकता है। The person who consent and is easily appointed, like who submit his consent and is easily appointed, elected in AGM without facing any opposition। उनसे एक आदमी है, हमने मिसाल के तौर पे हमने कहा कि सब 5 डायरेक्टर इस्तीफा होंगे। प्रीवियस डायरेक्टर, आपने कहा ना, मैंने बताया था कि प्रीवियस डायरेक्टर जो रिटायर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं आने वाले 3 सालों में कितने डायरेक्टर होंगे। अगर उन्होंने 5 रखा है और 5 ही लोगों ने अपनी प्रोफाइल भेजी है, तो वो अनअपोज हो जाएंगे। 6 ने भेज दी तो फिर इलेक्शन होगा। acquire is appointed directly, he can hold office। कोई भी आदमी है जिसके पास बहुत शेयर्स हैं, ठीक, वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो उसका क्या पीरियड 3 साल से ज़्यादा होगा? तो नहीं, 3 ही साल। डायरेक्टर का पीरियड 3 साल होता है, सिवाय फर्स्ट डायरेक्टर के। उसका पीरियड जो होता है 16 महीने होता है, हो सकता है। अब आप ये देखना, आप देखने लगे, आप पढ़ने लगे, और जो नहीं समझ में आए तो पूछें। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर कहते हैं जब एक डायरेक्टर मुल्क से बाहर जा रहा हो 90 दिन के लिए, तो फिर उसे अपनी जगह कोई बंदा डायरेक्टर रख के जाना होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि बाकी डायरेक्टर कहते हैं नहीं, हम इसको नहीं रख रहे, तो वो फिर नहीं रखेंगे। नहीं, उसकी जिम्मेदारी है वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर दे। अब बाकी डायरेक्टर नहीं मान रहे, तो उसका गुनाह नहीं है, उसने तो ऑफर कर दी ना, एप्लीकेशन भी दे दी कि मैं जा रहा हूँ, और बंदा भी ले आया, ठीक है ना, उसका काम खत्म। ये देखते जाए, समझ में नहीं आया तो पूछिएगा।